आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 18 साधना में वातावरण और श्रद्धा की महत्ता, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 11 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में आइए सुनते हैं। मित्रों, स्वर्ग कहाँ था? स्वर्ग हिमालय के उस इलाके में था जिसको नंदनवन कहते हैं। गोमुख से आगे स्वर्ग जमीन पर था। सुमेरु पर्वत भी वही है। देवता भी इसी इलाके में रहते थे, हिमालय वाले क्षेत्र में। सारे के सारे महत्वपूर्ण ऋषि व सप्त ऋषियों से लेकर सनक सनंदन तक एवं नारद से लेकर आदि गुरु शंकराचार्य तक जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, उनकी साधना इसी स्थान में हुई है। इसलिए हिमालय का अपना वातावरण है। गंगा की महत्ता तो आप जानते हैं ना। गंगा की कितनी बड़ी महत्ता है। गंगा को सारा संसार जाने क्या क्या मानता है। भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यहाँ गंगा जी प्रवाहित होती हैं। जिस स्थान पर हमने यह शांति कुंज बनाया है, हमारे गुरुदेव ने इस स्थान का महत्व बताया था कि 7 ऋषियों का तप हुआ था। यहाँ 7 ऋषियों की 7 गंगाएं थीं। 2 गंगाएं गायब हो गई हैं, परंतु 5 गंगाएं अभी भी दिखाई देती हैं। 2 गंगाएं जो गायब हो गई हैं, वह कहाँ गई? वह इसी स्थान पर थी जहां आज शांति कुंज बना हुआ है। एक धारा यहां बाहर बहती थी, जिसे बांध बनाकर रोक दिया गया था। तब भी गंगा का पानी जमीन से उछलता रहता है। शांति कुंज के पीछे एक नाला बहता है, वह जमीन में से उछलता रहता है। आप कहीं भी जरा सा गड्ढा खोदिए, गंगा जल तैयार है। यह गंगा जी की विशेषता है। शांति कुंज हिमालय के द्वार पर बना है। यहाँ ऐसा प्राणवान सानिध्य है जहाँ शेर और गाय प्राचीन काल की भांति एक साथ पानी पीते हैं। ऐसा ही वातावरण है यहाँ शांति कुंज में। यहाँ ऐसे लोगों का सानिध्य आपको मिला है जिसके लिए अगर आप सारे हिंदुस्तान में घूमें और यह तलाश करें कि ऐसे प्राणवान सानिध्य कहीं मिलेंगे क्या। ऐसे प्राणवान सानिध्य प्राचीन काल में तो शायद हुए हों, पर आज आपको ऐसा आध्यात्मिकता का सही वातावरण अन्यत्र मिलेगा नहीं, जैसे कि शांति कुंज में हमने बना कर रखा है और आपको यहाँ साधना करने के लिए बुलाया है। तो गुरुजी, क्या इतने भर से बात पूरी हो जाएगी? नहीं बेटे, इतना ही पर्याप्त नहीं। आपको इसके साथ अपनी श्रद्धा संजो करके रखनी पड़ेगी। श्रद्धा को आप संजो कर अगर नहीं रखेंगे, तब फिर यह जमीन भी वैसी ही है जैसे कि मछली पकड़ने वाले गंगा जी में घूमते रहते हैं, पर श्रद्धा उनमें नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं। अगर श्रद्धा और भक्ति का अभाव है तो अच्छे वातावरण से भी कोई फायदा नहीं। अगर श्रद्धा के भाव हैं तो यही गंगा तरण तारणी बन जाती है और अपने बच्चों का उद्धार कर देती है। और श्रद्धा के अभाव में यही केवल नहर रह जाती है, सामान्य सा पानी रह जाता है। आपको अपनी श्रद्धा समुन्नत करनी पड़ेगी आपको अपनी श्रद्धा। अगर आप यहाँ निवास करते हैं तो कृपा करके अपनी श्रद्धा को जीवंत कीजिए और यह अनुभव करना शुरू कीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जहाँ का वातावरण आपकी साधना को सफल बनाने में समर्थ है। यह सप्त ऋषियों की
तपस्थली गायत्री के ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री महामंत्र का साक्षात्कार किया था, ठीक इसी स्थान पर तप करते थे। 7 ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं, उनमें से एक विश्वामित्र भी हैं। विश्वामित्र कहाँ रहते थे? उनकी कुटिया कहाँ थी? यही थी, यही जहाँ आज शांतिकुंज है। यह विश्वामित्र का स्थान है। वातावरण का कितना असर पड़ता है देखा है ना आपने? टिड्डा बरसात के दिनों में हरे रंग का होता है और गर्मी के दिनों में पीले रंग का हो जाता है। क्यों पीला हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि चारों ओर सूखी हुई घास, फैला हुआ रेत दिखाई पड़ता है। उसको देखते देखते वह पीले रंग का हो जाता है, जबकि बरसात में चारों ओर हरा रंग छाया रहता है, अतः वह हरा हो जाता है। भट्टी के नजदीक बैठे हैं ना आप? भट्टी गर्म होती है तो उसके नजदीक बैठने वाले भी गर्म हो जाते हैं। बर्फ की छतरी में आप कभी घुसे हों तो उसमें ठंडक पड़ती रहती है और जो भी घुसता है वह भी ठंडा हो जाता है। आपको भी यही अनुभव होगा यहाँ, या आपको तो अनुभव करना ही है। लेकिन एक बात और रह जाती है जिसके बिना यदि आप चाहें कि यहाँ के वातावरण का पूरा लाभ मिल जाए तो वह मिल ना सकेगा। इसके लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा अगर आपके अंदर न हो और आप केवल इसकी इमारत देखते हो, आश्रम देखते हो, कोई क्वार्टर देखते हो, कोई हॉस्टल या धर्मशाला देखते हो, तो फिर आपके लिए ठीक वही है जो आप देखते हैं। आपकी श्रद्धा अगर जमी तो वह तीर्थ है, तो वह तीर्थ है गायत्री का। हमने इसे तीर्थ बनाया है। इसमें तीर्थों की जो भी विशेषताएं होती हैं वह सब विशेषताएं पैदा की हैं हमने। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी कि जो एक शानदार, श्रेष्ठ, समर्थ तीर्थ बनाने के लिए, किसी स्थान के लिए जो प्रयत्न किए जाने चाहिए वह सारे प्रयत्न किए गए हैं। रामचंद्र जी ने इस दश्वमेध ने जो दश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए दश्वमेध घाट तीर्थ हो गया। दुनिया में और भी बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े स्थान होंगे, पर सब तीर्थ थोड़े ही हो जाएंगी। प्रकृति के सभी स्थान ऐसे ही थे, लेकिन जब कोई महान घटना घटित हो गई और कोई महान कार्य संपन्न हो गए तो वही स्थान तीर्थ बन गए। तीर्थ के लिए भूमि को संस्कारवान बनाना पड़ता है। प्राचीन काल में ऋषियों ने गुरुकुल बनाए थे, आश्रम एवं आरण्यक बनाए थे, जहाँ साधना के बड़े बड़े अनुष्ठान संपन्न होते थे। हम भी यही कर रहे हैं। यहाँ 24 लक्ष के कितने अनुष्ठान हो चुके। आप जानते हैं ना, हर साल यहाँ नवरात्र में 24 करोड़ का पुरस्चरण हो जाता है। हर दिन वहाँ 9 कुंडी यज्ञ में हजारों आहुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ अखंड दीपक जलता रहता है। यहाँ हमारी और माता जी की नियमित रूप से कठोर तपश्चर्या अभी भी चलती रहती है। इससे वातावरण बनता है। तो हमारे गुरुदेव परोक्ष रूप से आते ही रहते हैं। आपके अंदर श्रद्धा हो तो यहाँ गायत्री माता का प्रकाश और आलोक आप चाहें जिधर अनुभव कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव की और हमारी
प्राण चेतना यहाँ के कण कण में छाई रहती है। हमने आपसे कहा है, हमने आपसे कहा है, हमने आपसे कहा है कि यह अनुभव कीजिए, आप यहाँ माता जी के गर्भ में निवास करते हैं। मुर्गी अपने अंडे को छाती से लगाकर जिस तरह बैठी रहती है और अंडे पकते रहते हैं, हम लोग भी उसी तरह से आपको अपनी छाती से लगाए बैठे रहते हैं और आपको पकाते रहते हैं। इतना होते हुए भी इस बात के लिए विशेष रूप से निवेदन किया जा रहा है कि आपकी स्वयं की श्रद्धा जीवंत रहनी चाहिए। अगर आपने अपनी श्रद्धा का परित्याग कर दिया तो इस वातावरण में आपको कतई कोई लाभ न मिलेगा। जैसे दूसरे लोग भी यहाँ आते हैं, कोई चोर उचक्के उठाए गिरे भी आते होंगे, कोई मेहनत मजदूरी करने वाले भी आते होंगे, स्कूटर वाले, मोटर ड्राइवर भी आते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। कारण उनके लिए शास्त्र का, श्रद्धा का कोई महत्व नहीं। श्रद्धा के अभाव में बाहरी चीजें कोई ज्यादा लाभ नहीं दे सकती। आपको आज मैं भाव श्रद्धा के ऊपर बहुत जोर देना चाहता हूं। अगर आप यहां से लाभ उठाना चाहते हो तो आप श्रद्धा मत छोड़ना। श्रद्धा को जागृत जीवंत कर लिया तो आप यहां के कण कण में से अमृत बरसता हुआ और आलोक उछलता हुआ, उभरता हुआ देखेंगे, अगर श्रद्धा है तो। नहीं है तो फिर सब कुछ मिट्टी है और दूसरी इमारतें जैसी हैं जैसी वैसी ही ये भी दिखेंगी। मीरा को एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया गया था। उस पत्थर के टुकड़े को लेकर के मीरा ने यह मान लिया था कि ये हमारे पति हैं और ये भगवान हैं। उनकी श्रद्धा ने उस पत्थर को साक्षात भगवान बना दिया। उस गिरधर गोपाल ने मीरा को भेजा गया जहर का प्याला पी लिया था और मीरा बचे हुए पानी को पी करके ज्यों की त्यों बनी रही। सांप का पिटारा आया था तो गिरधर गोपाल सांपों से खेलते रहे। मीरा ने आखिर में पिटारे को बंद कर दिया। मीरा को किसी ने नहीं काटा और न ही कोई नुकसान हुआ। यह कैसे हो गया? गिरधर गोपाल के कारण। गिरधर गोपाल कौन? पत्थर का टुकड़ा नहीं, मीरा की श्रद्धा शक्ति प्रगाढ़ भावना के मिल जाने से ही तो पत्थर गिरधर गोपाल बन सका। अब वही पत्थर जहां का तहां पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। पत्थरों में क्या चमत्कार हो सकता था और क्या होगा? श्रद्धा ही तो है जो पत्थर को भी भगवान बना सकती है। एकलव्य की बात सुनी है ना आपने? वह भील का एक लड़का था जिसने मिट्टी के द्रोणाचार बना दिए थे और मिट्टी के वह द्रोणाचार इतने समर्थ हुए कि जो कौरवों और पांडवों को बाण विद्या असली द्रोणाचार्य ने सिखाई थी, उससे कहीं ज्यादा उस एकलव्य को आ गई। रामकृष्ण परमहंस काली के अनन्य उपासक थे। लोगों ने रानी से शिकायत कर दी थी कि जो भोग है वह स्वयं खा जाते हैं और जूठन फैला देते हैं। रानी रासमणि एक दिन छत पर गई और वहां से छिप करके देखती रही सारा नजारा। सही बात यह हुई कि रामकृष्ण काली से कहने लगे, मां आप भोजन कीजिए। वह चुप रही, क्या कहती। रामकृष्ण ने कहा, अच्छा पहले बेटा खा लेगा तब मां खाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। आधा भोजन स्वयं कर लिया और काली से कहा, माता अब आपको करना पड़ेगा।
तभी रानी रासमणी ने देखा कि पत्थर की मूर्ति के हाथ हिलने लगे और उन्होंने थाली में जो भोजन था वह उठाया और निगल लिया। सारा भोजन वे खा गई। खाली थाली धोने के लिए रामकृष्ण परमहंस बाहर निकल रहे थे, तब रानी रासमणी आई और उनके चरणों पर गिर पड़ी। उन्होंने कहा, देव, आप साक्षात काली हैं। यह बात सही है कि रामकृष्ण परमहंस साक्षात काली थे, क्योंकि अपनी श्रद्धा से उन्होंने पत्थर की मूर्ति को साक्षात काली बना दिया था। रामकृष्ण ने जब विवेकानंद से कहा कि काली मां के पास जा और नौकरी मांग ले, तो विवेकानंद ने कहा, वहां जाकर देखा कि विशालकाय काली जमीन से लेकर आसमान तक को छू रही थी। वह कहां से पैदा हुई थी? उसी पत्थर से पैदा कर दी थी रामकृष्ण परमहंस ने। वह उनकी श्रद्धा से बनी थी। अब भी वह मूर्ति है वहां, पर अब उसमें कोई दम नहीं। चोर एक बार उस मूर्ति की सोने की जीभ चुरा ले गए थे, तब वह पत्थर ही रह गई थी। पत्थर को साक्षात काली बना देने का श्रेय रामकृष्ण परमहंस को है। कबीर को दीक्षा देने के लिए स्वामी रामानंद तैयार नहीं थे। कबीर सीढ़ी पर जाकर सो गए थे। रामानंद उधर से निकले तो उनका पैर अंधेरे में कबीर के ऊपर पड़ गया। राम राम कहकर वे पीछे हट गए। कबीर ने कहना शुरू कर दिया, मेरे गुरु स्वामी रामानंद, उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया है, दीक्षा दे दी है। स्वामी जी ने पूछा, तू गलत सलत बात क्यों करता है? कबीर ने कहा, नहीं, आपने मेरे सीने पर पैर रख दिया था और आपने सीढ़ियों पर राम राम कह दिया था। बस मेरे लिए तो आप ही गुरु हो गए। आप लोग भी श्रद्धा के महत्व को समझें। अगर श्रद्धा का अभाव रह गया तो आप बिल्कुल खाली हाथ चले जाएंगे और हमारा परिश्रम बेकार चला जाएगा और उसका सौहार्द भी बेकार चला जाएगा। आप कृपा करके अपनी श्रद्धा जगाइए। आपको अंधश्रद्धा के लिए यहाँ कुछ नहीं कहा जा रहा है। अंधश्रद्धा के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है। यहाँ का परिपूर्ण वातावरण है। आप चाहें तो सच्चाई के साथ इनकी परख भी कर सकते हैं। परखने लायक स्थान यदि ना हो तो भी इसको श्रद्धा से अपने लायक बना सकते हैं। श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। अभी आपके हिस्से का काम बाकी पड़ा है। हमने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया। आप और हम दोनों अपने अपने हिस्से का काम पूरा कर लें तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह कल्प साधना आपके लिए सौभाग्य से भरा पूरा होगा और हमारे लिए संतोष का। आज की बात समाप्त। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक से पृष्ठ 23 से आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे साधना की सफलता में वातावरण और श्रद्धा का महत्व। ओम शांति।